Hello everyone, I am Akhilesh Kashyap and I welcome you on Let's Do It। तो गाइस इसके पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में इंट्रोडक्शन किए थे और उसके साथ एक दो क्वेश्चन भी था, लेकिन आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो भी नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा गया है उसका पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको कर लेंगे। अगर आप नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक सुधारने के लिए ये आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बट क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर से रिकैप करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या था। तो बताया गया था एलसीएम दैट मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। और अगर एचसीएफ का बात किया जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स गाइस यहां से अगर इसका हिंदी आता है तो क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, ए लिखा रहता है। एचसीएफ का लिखा रहता है वह बड़े से बड़ी संख्या। दैट मीन्स जब हम लैंग्वेज का क्वेश्चन करते हैं उस समय आता है, लेकिन यहाँ छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ रहता है। लेकिन अगर बात करें संख्या का तो संख्या छोटी से छोटी नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी आती है। लेकिन अगर यही बात करें हम एचसीएफ का तो यहाँ लिखा हुआ तो रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन संख्या क्या आता है हमारे पास? छोटा से छोटा। तो बेसिकली यही डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। और इसका एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं जिससे ये छोटे से छोटे रहे बड़े से बड़े रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि ना ही आपको छोटी कहेगा ना ही बड़ा। क्योंकि हम लोग यहाँ से तो एक चीज समझ जाते हैं कि जब छोटे से छोटे कहा जाता है तो एलसीएम निकालेंगे, बड़े से बड़े कहा जा रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन कंडीशन ये आता है कि अगर ये बात ना कहा जाए तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि बताया गया था आप लोग कि एलसीएम क्या होता है कि अगर कोई सीरीज दिया हुआ है जैसे 4, 8, 12 ए, और अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो हम एलसीएम क्या बता देंगे? इसका हो जाएगा 24। निकालने के लिए आई होप आप लोग सीख चुके होंगे। तो एक तरीका यह है कि वह संख्या यानी वैसा संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी एलसीएम अगर किसी भी डिजिट का एलसीएम चाहिए तो एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है जो दी गई संख्या यानी जो सीरीज दिया हुआ रहे उससे क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वो होता है हमारा एलसीएम। अगर उसी तरीके से एचसीएफ का बात किया जाए तो 4 और 8 का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। अब क्या होता है एचसीएफ में? वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि एलसीएम में क्या होता है? वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ में क्या होता है? दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। बस यही बताना था, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन अभी हम लोग सोल्व भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि 112, 140 तथा 196 के बड़े से बड़ा भाज्य है। यानी हमें एक ऐसा संख्या पता करना जो इस तीनों संख्याओं को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब यहां से क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं, मतलब जो सबसे छोटा होता है उसको हाफ हाफ करके, या तो यहाँ पे वो करने से अच्छा सबसे आसान क्या है कि जो डिवाइडिंग मेथड है, भाग विधि है, उससे हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 112 और 140 का अगर ए करे ए, ए 112 यानी ए ओ एक संख्या क्या हो जाएगा? 28 एक ऐसा संख्या होगा जो बड़ा से बड़ा संख्या जो ये तीनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ दैट मीन्स हमें ये देखना है कि अब एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो ये तीनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं कि ऐसा संख्या 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 नहीं हो सकता बिकॉज 6 ए नहीं होगा, 12 ए हो सकता है, ए। तो दैट मीन्स ए तो हो ही नहीं रहा, ए दोनों हो रहा है। दैट मीन्स दोनों में से बड़ा ए है। अगर चेक किया जाए तो 24 और 36 वन टाइम कितना आ जाएगा? 24 और ए 12 ए, सॉरी 24
अब यहां से 12 आया, बट ए और है 12 एंड ए 40, 3 टाइम 36, 4 12, दैट मीन्स वो क्या हो गया 4। यानी अगर इसका एचसीएफ का बात करें तो ये कितना आ जाएगा 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप इसे आप सोल्व कर लोगे कि 114 और 95 का लसा क्या होगा, यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या होगा। नेक्स्ट है 128 तथा 288 का मस यानी महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 6 तथा 8 से विभाज्य है। दैट मीन्स हमें सिर्फ क्या करना है कि 3 अंक का वो बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है जो 5, 6 तथा 8 से विभाज्य हो जाए। यानी अगर 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या हम बात करें तो ये हो जाएगा 999 यानी 999। लेकिन क्या ये जो है 5 से, 6 से और 8 से डिवाइड है, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, अब यहाँ पे गाइस ये पता चल रहा है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो 5, 6 और 8 का बात किया जाए तो हमें एक ऐसा संख्या पता करना होगा जो 5 से, 6 से और 8 से तीनों के तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सी विभाजित हो जाए, ये मैं बोल रहा हूं। दैट मीन्स इसे क्या करना होगा, 5, 6 और 8 का एलसीएम निकालना होगा। तो 5, 6 और 8 का अगर एलसीएम का बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 8, 16, 24, 32, 40 नहीं होगा 40। तो चलिए इसे क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये 2, तो 5 और ये 3, 4। अब नहीं, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, यानी आपका आ जाएगा 120। अगर इसे हम 8 का मल्टीपल करते जाते तो कुछ दूर जाके 120 आता। यानी 120 एक ऐसा संख्या है जो सभी से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। अब क्या करना होगा, जो 3 डिजिट का नंबर है गाइस, अब हमें क्या करना होगा कि इससे डिवाइड करना होगा इससे, और देखना होगा कि कौन ऐसा संख्या है जो 120 से डिवाइड करने पे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 टाइम में 12, 96, दैट मीन्स 960, 39। अब क्या करना होगा, दैट मीन्स 999 में 39 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 069, यानी 960 एक ऐसा संख्या होगा जो 5 से भी, 6 से भी और 8 से तीनों में से डिवाइड हो जाएगा। इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं और कमेंट में बता देंगे कि राइट है या रॉन्ग है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं खुद देखा हूं कि ये करीब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन को एग्जाम में रिपीट किया गया कि दो अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होगा। तो देखिए, 2 अभाज्य संख्या का लसा क्या होगा, तो हम इसे सिंपली क्या कर सकते हैं कि 2 कोई अभाज्य संख्या लेते हैं और दोनों का क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। अगर 2 अभाज्य संख्या का बात किया जाए तो ये हो सकता है 2 और 3, इसका लसा क्या होगा 6। इसी तरीके से अगर और लेते हैं 3, 5, तो कितना होगा 15। यानी यहां से हम ये देख सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं कि अगर इसका क्वेश्चन कुछ ऑप्शन इस तरीके से ना देकर अगर ये दे दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, दोनों संख्याओं के योग के बराबर होगा, या तो और कुछ, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 अभाज्य संख्या का लस जो होता है यानी लघुत्तम समवर्तक होता है किसी भी 2 अभाज्य संख्या का, तो उसका गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे भी दे सकते हैं एग्जाम्पल से, अगर और एग्जाम्पल लेंगे तो यही काम आएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का लसा क्या होगा, तो वो जो 2 अभाज्य संख्या रहेगा उसका गुणनफल के हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 5 अंकीय छोटे से छोटी संख्या जो 75 75 है, जो 75 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसका पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ है 5 अंकों की
बड़ी से छोटी संख्या जो 75 से विभाजित है। अब 5 अंकों का अगर छोटी से छोटी संख्या का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए, 5 अंकों का छोटी से छोटी संख्या। अब ए देखना है कि 75 से विभाजित है या नहीं। तो यहाँ पे अगर ए बोला जाता कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन हम इसी में इंक्लूड करते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से विभाजित है, यानी यहाँ एक तो छोटी से छोटी हो गया। अब इसी में यहाँ पे करते हैं क्या, बड़ी से बड़ी, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों तरीके से बनने का संभावना बन सकता है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जो 75 से विभाजित है और 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से विभाजित है। तो अगर 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें तो ये कितना होगा, ए। अब हम क्या करेंगे, इसे 75 75 से विभाजित करके देखते हैं। तो एक बार में क्या हो जाएगा, 75 और 25 आएगा, ए 0, 75 150 और 75 यानी 3 5 15 और 7 22, ए यानी आ जाएगा ये 25 0। फिर 3 बार में 225, हमारे पास क्या आता है 25। यहां तक हम लोग इसे अब करके छोड़ते हैं। अब इसे देखते हैं तो ए क्या होगा, 75 से एक बार में 75, तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे अगर रिमाइंडर देखा जाए तो 24 है, यहाँ पे रिमाइंडर 25 है। बट गाइस ध्यान हमें ये देना है कि अगर हम इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स 99999 में 24 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा कुछ ये संख्या बनता है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ओके। तो ये क्या होगा, अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 24 तो 57999 एक संख्या बनता है। लेकिन अगर हम इसमें 25 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये 5 अंक का संख्या होगा, बिल्कुल नहीं। ये जो अगर हम इसमें 25 क्या, अगर हम इसमें 1 भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 5 के जगह पे 4 अंक का संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि इसमें अब क्या करना होगा, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि 5 अंक का संख्या भी बना रहे और 75 75 से डिवाइड भी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि लास्ट में जितना से लग रहा था उससे एक अंक यानी 1 डिजिट बढ़ाकर लगाया जाता है, यही रूल होता है इसका। दैट मीन्स क्या करना होगा कि जब यहाँ पे हम 3 से जो लगा रहे थे, अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 से लगाएंगे, यानी 75 चौक कितना हो जाएगा 300। अब इसे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। अब इसमें 50 को क्या करना होता है, यानी हम लोग को यहां से करना क्या होगा कि अगर छोटी से छोटी संख्या कहा जाए या तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए, तो हमें ये चीज माइंड मेकअप करना होगा कि छोटी से छोटी संख्या, यानी हम रूल कौन सा लगाएंगे, ऐड करने वाला या सब्सट्रैक्ट करने वाला। दैट मीन्स यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे हमने ऐड किया, तो रूल कब कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ आपको खुद का कॉग्निशन यूज करना होगा कि जब ये देखना है कि अगर 5 अंक की संख्या का है या 4 अंक का है, तो अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो संख्या कम जाता है। दैट मीन्स 5 अंक का है, अगर हम उसमें 1 भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4 अंक का बन जाता है, तो उस समय हम ऐड करने वाला रूल लगाएंगे। लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और 5 अंक का 5 अंक बना हुआ है या तो 4 अंक का 4 अंक बना हुआ है, तो उस समय हम सब्सट्रैक्ट वाला रूल लगाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसी का एलसीएम और एचसीएफ का कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ब्लू या ब्लैक जरूर कर दे, और अगर ये सच में आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अगर तैयारी कर रहे हो तो उनका भी तैयारी बेटर हो।